हाँ तो बच्चों क्लास 7th का ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 1 का। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ठीक है बेटा। अब आगे हम पढ़ेंगे कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ओके, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। Okay, you know that every computer works in its own machine language and can execute programs within that language only. But machine language is made for only zeros and ones. Therefore, it is almost impossible for us to write any program in this language. So we write our programs in a special program language made of simple words, and before giving it to a computer, get a translation of that program done in the machine language of that computer. This translation work is done by some special programs called compilers and interpreters. ठीक है बेटा। अब देखो होता क्या है, कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो होता है 0 और 1। मशीन कंप्यूटर जो है केवल यही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज। वो ABCD को नहीं जानता है, ठीक है। तो अब हम अगर ABCD लिखते हैं और हमें ABCD अगर दिखता है मॉनिटर पे, इट डजंट मीन्स कि कि वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जानता है इसलिए हमको उसने डिस्प्ले कर दिया। नो, इट्स रॉन्ग थिंकिंग। वो केवल 0 और 1 दो ही लैंग्वेज समझता है। जो प्रोसेसर होता है, राइट, हम जब इनपुट देते हैं, व्हेन वी आर गिविंग अ इनपुट टू द कंप्यूटर, प्रोसेसर में जाके वो प्रोसेस होता है, उसको कन्वर्ट करता है हमारी ओन लैंग्वेज में, मतलब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 0-1 से कन्वर्ट करता है, और वो तब वो हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि कंप्यूटर केवल दो ही लैंग्वेज समझता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, प्रोसेसर जो है वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है बेटा। ट्रांसलेशन करता है हमारे वर्ड्स को, और वो मशीन लैंग्वेज से हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है। दिस ट्रांसलेशन वर्क इज डन बाय सम स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। यही जो काम करता है ट्रांसलेट करने का काम, वो क्या कहलाता है? कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ये ट्रांसलेट कर रहा है 0 और 1 लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। इसीलिए इसको कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स कहा जाता है, जो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा। C इज अ programming language. The translation of program for this language into computer's machine is done by the C compiler. अब C में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे, हम लोग हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग के कोर्स होते हैं बेटा, वो भी आप लोग के कोर्स में नहीं है, वो बहुत आगे आएगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जब उसको रन करना होता है ना, तो रन करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? हमें कंपाइलर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम रन होता है। एट प्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इन यूज, फॉर ईच ऑफ देम अ सेपरेट कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज नीडेड। देखिए ऐसे कोई C एक प्रोग्राम, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। दीज आर पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द परचेस्ड अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये जो होता है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ओके। कंप्यूटर आर परचेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसे परचेज कर सकते हैं। जैसे देखिए बेसिक हो गया, फोर्ट्रान हो गया, लोगो हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल है, C हो गया, जावा है, फॉक्स प्रो है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है बेटा। देयर इज ए स्पेशल डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक फर्क होता है। क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है ये बता रहा हूं मैं आपको। While a compiler translates the whole program in a machine language in one go,
कंपाइलर जो है, ठीक है ना, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, ये कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ेगा, उसको कंपाइल करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा। और इंटरप्रेटर ये क्या करेगा, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, ये क्या करेगा, एक एक लाइन को चेक करेगा वो पहले। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स ओनली वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, ये एक लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करेगा। ओके होगा तो आगे आएगा, ओके होगा तो फिर आगे बढ़ेगा वो, और जहां पे एरर आएगी वो वहीं पे हमको दिखा देगा कि इस लाइन में आपका एरर है, ठीक है, तो वहीं पे रुकना है हमको, समझ में आ जाएगा कहाँ पे हमारी एरर हो रही है। तो यही फर्क है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करते हुए ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन पढ़ के और उसको ट्रांसलेट करता जाता है, ठीक है। आफ्टर द सेम इज एग्जीक्यूटेड, इट ट्रांसलेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड सो ऑन। मेनली लोगो एंड बेसिक हैव इंटरप्रेटर्स। देखिए ये जो प्रोग्राम बताया मैंने, इसमें लोगो और बेसिक, इसमें क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है ना, इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, ओके। वन स्टेटमेंट इट ट्रांसलेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लोगो एंड बेसिक है। वाई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बाकी जो प्रोग्रामिंग है वो कंपाइलर यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज ओनली स्पेशल सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली डू नॉट रन अ कंप्यूटर बट परफॉर्म सर्टेन टास्क विच आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड बाय द यूजर टू गेट देयर एक्चुअल वर्क डन इजीली एंड क्विकली। These programs are called utility software or simply utility. Program or sort a file in required order, program to merge two or more files to get one combined file, and program to extract selected records or data from a given file are examples of utility software. देखिए जैसे आपने कोई काम किया कंप्यूटर में, ठीक है, आपको जैसे दो फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है, ठीक है, या तो उसको छोटा करना है, फाइल रिक्वायर्ड ऑर्डर में करना है, उसको दो और फाइल कंबाइन करनी है, या उसके सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स और डेटा फ्रॉम अ गिवन फाइल, ये सारे जो काम है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक और आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी आगे आएगा, आगे बताया जाएगा आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम विच आर रिटन टू डू अवर एक्चुअल वर्क्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम ये होता है जिसपे हम काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम्स रिटन फॉर कैलकुलेटिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑफिस, कीपिंग अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, मेंटेनिंग द स्टॉक इन्वेंट्री, प्रिपेयरिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमको वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना है कोई, या लेटर टाइप करना है, या कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, तो ये सारा चीजें हम किस पे कर पाएंगे, हम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ये सब काम जिस पे भी हम करना हो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स आर एक्चुअली परचेज फॉर दिस वर्क ओनली। कंप्यूटर्स इसी काम के लिए खरीदा जाता है ना, कि हमें कोई काम करना हो तो हम उस पर कर सके, ठीक है। दिस वर्क्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईच कंपनी और यूजर। हर एक कंपनी, हर एक यूजर अलग अलग चीजों के लिए कंप्यूटर को परचेज करता है, अलग अलग यूज करने के लिए। देयरफॉर प्रोग्राम्स फॉर दिस टास्क आर रिटन आइदर बाय अस और बाय द प्रोग्रामर्स अपॉइंटेड बाय अस अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। देखिए प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, या तो हम लिख सके, या तो सपोज कीजिए कि आपकी कोई शॉप है, दुकान खोली आपने, आपको बिल प्रिंटिंग के लिए प्रोग्रामिंग बनाना है, तो क्या करेंगे आप, भाई प्रोग्रामर्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल, आप उनको पैसे दीजिए कि भैया हमको इस तरह का सॉफ्टवेयर लेना है, वो आपसे पैसे लेके आपको उस टाइप को जो भी आपको चाहिए उस रसीद पे की डेट प्रिंट हो, नंबर ऑफ आइटम्स प्रिंट हो, वो सब आपको इस हिसाब से प्रोग्रामिंग बना के दे देगा। तो आप वो खुद का प्रोग्रामिंग हो जाएगा, आप उसको बनवा के आप खरीदेंगे तो, लेकिन वो आपकी तरह से ही बना हुआ होगा। वो सॉफ्टवेयर किसी और को ना चाहिए हो तो अलग से किसी को बनवाना है तो वो अलग से पैसे देके अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम अलग से भी बनवा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमको जैसी जरूरत हो वैसा हम सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं मार्केट से। ऑल्दो नाउअडेज मेनी प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विच आर कॉल्ड रेडीमेड सॉफ्टवेयर और पैकेजेस। देखिए कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब रेडीमेड सॉफ्टवेयर है कि बस हमको उसको इंस्टॉल करना है और यूज करना है, ठीक है ना। We can ourselves develop the application software or can get it prepared by a programmer
ऑन पेमेंट अल्टरनेटिवली वी कैन परचेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मार्केट। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको जो सॉफ्टवेयर में चाहिए वो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है कहीं पे, तो आप उसको पैसे देके परचेस करके अलग से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से बनवा सकते हैं। इन द मार्केट सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली अवेलेबल with the help of which we can do most of our work. For example, preparing letters, drawing pictures, doing accounting, playing video, preparing greeting cards. These programs are called application software. देखिए, अब जैसे आपको पिक्चर बनाना है, कोई फोटो बच्चे जो बनाते हैं जैसे, उसके लिए हमारे पास है सॉफ्टवेयर MS पेंट। लेटर बनाना है उसके लिए हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग करना है उसके लिए हमारे पास टैली है। वीडियो गेम्स खेलना है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है रेडीमेड हैं बाजार में, आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अब मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी देखिए कौन से आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी देखिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया MS वर्ड। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। इन दिस पैकेज ऑल फैसिलिटीज ऑफ अ कॉमन वर्ड प्रोसेसर आर अवेलेबल। We can also do many functions of desktop application in this program. MS वर्ड में देखिए आप इंस्टॉल कर देंगे MS वर्ड में, तो उसमें आप लेटर टाइप कर सकते हैं। आपके ऑफिस के जो भी लेटर वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी टाइप करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। Generally, word processor are used for preparing formatted documents of all types of containing text and graphics. इसमें आप ग्राफिक्स भी ला सकते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। अगर आपको कोई फोटो वगैरह लानी है, इमेजेस, तो ग्राफिक्स भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट ला सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। इन द वर्ड प्रोसेसर ऑल फीचर्स ऑफ टाइपराइटर आर अवेलेबल। टाइपराइटर में जो सारे बटन्स होते हैं ABCD, वो सारे बटन्स इसमें आपके MS वर्ड प्रोसेसर में सपोर्ट करता है। There are many additional features which make the task of word processing much simpler and document look more attractive, presentable. MS Word incorporates all features of the word processor. हम केवल टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स डाल सकते हैं, उसको मतलब इतना सुंदर दिखे इस तरह से हम MS वर्ड में बना सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे लेटर हो, चाहे जो भी हो। Although large number of word processors are available on various types of computer, but MS Word is the most common package which is widely used. ऐसे बहुत सारे और भी पैकेजेस हैं वर्ड की जगह पर, लेकिन वर्ड में पूरे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इन शॉर्ट। MS वर्ड को वर्ड बोला जाता है शॉर्ट में। इन दिस पैकेज फैसिलिटीज ऑफ मेनूज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड टूलबार्स आर आल्सो अवेलेबल। देखिए, इसमें मेनूज को होते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं और टूल बार्स भी होते हैं, ठीक है। तो यह सारी चीजें यूज करके आप अपना एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं MS वर्ड द्वारा। अब नेक्स्ट आता है आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये देखिए सबसे मेन चीज, MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट program of Microsoft Office package. This program is a revised and extended version of old version of MS Excel which are all based on Lotus. देखिए, जब MS DOS चलता था, मैंने आपको जैसे बताया ऑपरेटिंग सिस्टम में आज की तारीख में MS DOS कोई भी नहीं यूज करता, राइट। जब MS DOS यूज किया जाता था उस वक्त माउस तो सपोर्ट करता नहीं इसमें, उस वक्त MS एक्सेल की जगह पर यूज किया जाता था लोटस 1, 2, 3, ठीक है। जब विंडोज आ गया, इसके बाद इन लोगों ने इसको डेवलप करके एक्सेल एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें वही काम होता है, परंतु इसमें क्या है आपका, इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसमें आप माउस का यूज कर सकते हैं विंडोज के थ्रू, विच हैज बीन वेरी पॉपुलर स्प्रेडशीट बिकॉज MS DOS। दिस इज वेरी सिमिलर टू लोटस 1, 2, 3, इक्वली इजीली टू लर्न एंड यूज। बस ये MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल जो है, बस वो लोटस 1, 2, 3 जो था उसी से मिलता जुलता है, उसी को अपग्रेड करके MS एक्सेल करके विंडोज में कन्वर्ट करके बनाया गया है। अ स्प्रेडशीट विच इज ऑल्सो कॉल्ड वर्कशीट। स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है? और एक स्प्रेडशीट को कहा जाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट को कहा जाता है वर्कशीट। इज एन एरे ऑफ मेनी सेल्स विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स।
rows are horizontal and columns are vertical as usual. A cell is the intersection of a particular row and column. In each cell we can store a number of a text, a date, a time, etc. All rows and columns are numbered serially in certain order. A cell is recognized by pair of its row column and column number और name. अब देखिए MS Excel में होता क्या है, देखिए MS Excel जो होता है वो रोज एंड कॉलम से बनता है, रोज एंड कॉलम से बनता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, ये रोज हो गया आपका, ओके, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहा जाता है कॉलम्स, ठीक है। यहां पे होता है 1 2 3 4 और यहां लिखा रहेगा आपके ABCDE, आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके रोज और ये हो गया आपके कॉलम्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो उसके रोज कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है कॉलम्स, ठीक है। और रोज और कॉलम्स जहां पे मिलते हैं ये राइट, ये पर्टिकुलर, इसको कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके एक सेल बनाती है, इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इन सेल्स वी कैन ऑल्सो फाइंड, इस जो सेल है इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, डेट्स भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं सेल्स में, ठीक है। There are also many facilities in MS Excel to format the data field in worksheets. Its formatting features are very similar to MS Word. Many toolbars and menus are used as identical of MS Word. MS Word के जो toolbars होते हैं बहुत कुछ इससे मिलते जुलते हैं MS Excel से, due to which working in MS Excel is very easy. जिस वजह से हमें MS Excel यूज करने में easy हो जाता है। In MS Excel, we can also create charts of many types based on data filled in worksheet. MS Excel में हम चार्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके बेटा, चार्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 3 में, ओके, थैंक यू।